नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने ये शाहीन बाग के अंदर सीए के नाम पे जो तमाशा क्रिएट किया था, उनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे थे तथाकथित, वही लोग अब दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी बनते चले जा रहे हैं। और कोर्ट भी ये कह रही है कि प्राइमा फेसी इन लोगों का पूरा मकसद ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काना, हिंदुओं की हत्या करना और हिंदुओं की प्रॉपर्टी को खत्म करना था। अब जो खबर कल कोर्ट के हवाले से आई, उस पे मीडिया भी एक विचित्र किस्म की दलीलें और अजब किस्म की नैरेटिव पेश कर रहा है। ये कह रहा है भाई ताहिर हुसैन एक्स आम आदमी पार्टी लीडर, अरे भाई वो एक्स अभी हुआ है जिस वक्त वो दंगा भड़का रहा था, हिंदुओं की हत्या की साजिशें रच रहा था, अपने गुर्गों को अपने घर के अंदर बिठाकर पेट्रोल बम्स और असला दे रहा था। उस वक्त वो आम आदमी पार्टी का एक अच्छा खासा लीडर, ऐसा लीडर जिसके रिश्ते बहुत ही क्लोज संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, या फिर अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल का चहेता अमानतुल्ला, ये तमाम जो सीए प्रोटेस्ट शाहीन बाग के अंदर हुआ, ताहिर हुसैन ही वो शख्स था जो वहां पे बूढ़ी बूढ़ी औरतों को पहुंचाया करता था, पूरी टैक्सी सर्विस चलाया करता था। और अब खबर यह आ रही है कि वो इन सब कामों के लिए ब्लैक मनी का इस्तेमाल भी किया। ईडी के तरफ से जो आरोप लगाए गए, हिंसा में किस तरह का पैसा उसने इस्तेमाल किया, उस पे तमाम आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए संविधान की दुहाई दे रहे थे और शाहीन बाग में संविधान और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर वहां पे फासिज्म के खिलाफ जो हिटलर की चाल चलेगा, इस तरह के नारेबाजी कर रहे थे, उनकी करतूतों का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। और केजरीवाल के बारे में क्या कहा जाए, ये अभी गुजरात चुनाव में खुद को कृष्ण का अवतार बता रहा है, खुद को वो कट्टर ईमानदार के साथ साथ बिल्कुल ही कट्टर हनुमान भक्त बता रहा है। लेकिन पार्टी के अंदर अमानतुल्ला हो या फिर ताहिर हुसैन जैसे एंटी हिंदुओं के हत्यारों को बाकायदा ऊंचे ओहदे पे उसे बिठा रहा था। क्या खबर आई है कोर्ट के हवाले से, जज ने क्या कहा, उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। क्या खबर आई? While framing charges, the court said there is a material on record that all accused person indulged in targeting Hindus. Additional Session Judge Pulatz framed charges against Tahir Hussain, his brother Shah Alam, Tanveer Malik, Gulfam, Nazim, Qasim, Riyasat Ali and Liaquat Ali under section 307 read with 120B and 149 IPC। अब आप देखिए, ताहिर हुसैन अपने पूरे कुनबे के साथ, और ये कोर्ट कह रही है कि ये हिंदुओं को टारगेट कर रहा था। किसके आदेश पे? ये सारे के सारे तार जुड़े हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो बात छिपाई जा रही है, ये जो तमाम ताहिर हुसैन और उसके चट्टे बट्टे थे, ये सब के सब स्थानीय स्तर पे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए काम किया करते थे। और ये तो ईडी का मसला है, और भी जो केसेस चल रहे हैं, तो इसमें जितने सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। इस बात को नजरअंदाज कभी नहीं किया जा सकता। ताहिर हुसैन एक बड़ा लीडर था, स्थानीय लीडर, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से काउंसलर भी था, और इसके रिश्ते आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ थी। लेकिन काम क्या था, अब कोर्ट बता रही है कि ये दरअसल
सीए प्रोटेस्ट के नाम पे कर क्या रहा था। द कोर्ट सेड that a number of persons assembled at and around the house of Tahir Hussain, some of them were equipped with firing weapons, acid, petrol bombs, were also arranged by accumulating materials in the house of Tahir Hussain. All these things were done to target Hindus. वाह, इस कट्टर हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल को इनाम दिया जाना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे नेताओं को पाल पोस के बड़ा कर रहे थे जो अपने घर हथियार की फैक्ट्री लगाया हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये बातें मैं इस बात पे कह सकता हूं कि कैपिटल टीवी की टीम उस दंगे के बाद पहली टीम थी जो ताहिर हुसैन के घर के अंदर घुसी, और हमने जो वहां देखा, खुद मैं उसके घर के कोने कोने चप्पे चप्पे का मुआयना किया था। हर तरफ पेट्रोल पंप बनाने के लिए पेट्रोल रखा हुआ, बॉटल्स, साथ ही साथ जो पत्थर लाए गए थे वो बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से बाहर से, दिल्ली के बाहर से इस साइज के इतने बड़े बड़े सामान, कोई ऐसा नहीं कि सड़क पे उठा हुआ कोई पत्थर वो इकट्ठा कर रखा था, बोरियों में भर भर के बाकायदा ताहिर हुसैन ने अपने घर के छत के ऊपर हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, मारने के लिए उसने वो सारा काम किया था। वहां ताहिर हुसैन और उसके ये पूरे चट्टे बट्टे किस तरीके से मुगल कालीन भारत में ये जो मुस्लिम आक्रांता होते थे वो गुलेल का इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ें हिंदुओं को टारगेट करने के लिए की जा रही थी, और इन सब के लिए पैसा और सहायता ये आम आदमी पार्टी का काउंसलर ताहिर हुसैन कर रहा था। और निशाना क्या था? तो ओनली टारगेट हिंदूज। अब इस बात पे तो कोर्ट की भी मुहर लग रही है। कोर्ट ने आगे क्या कहा? While framing charges, the court observed, it is clear every member of the mob assembled there participated in achieving and encouraging others to target Hindus. Such conduct of members of this mob shows that they were acting out of the meeting of their mind and with a clear-cut objective in mind to kill and harm Hindus. कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये जो भीड़ ताहिर हुसैन के घर में इकट्ठा हुई थी, ये कोई मॉब अचानक से जमा हुए लोग नहीं थे, बल्कि ये प्री प्लान तरीके से एक टारगेट, एक फोकस और इस सहमति के साथ कि हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं को टारगेट करना है। और अब याद कीजिए, जब ताहिर हुसैन को पकड़ा गया, यही केजरीवाल के चट्टे बट्टे, यही सौरभ भारद्वाज, यही संजय सिंह, यही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये टेलीविजन पे आके कहते कि भाई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है, हम भगत सिंह की औलाद हैं, अमानतुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को बाकायदा सेंट्रल एजेंसियां, दिल्ली पुलिस टारगेट कर रही है। अब तो कोर्ट भी कह रही है कि उसके घर पे, उसके छत पे जो मीटिंग, जो लोग आए थे, जो हिंदुओं के घरों को जला रहे थे, वहां से पेट्रोल बम और हथियार चला रहे थे, ये बाकायदा सोच समझ कर आए थे। ये कोई मॉब नहीं था, बल्कि हिंदुओं को मारने की साजिश। ताहिर हुसैन के छत पे जो लोग मौजूद थे, जो कार्रवाई हुई और वीडियो जो आया, आपको आम आदमी पार्टी की करतूत को आप समझिए। वीडियो आने के बाद भी ये आम आदमी पार्टी के लोग, ये सेकुलर कबाल, ये शाहीन बाग में बैठे पाकिस्तान के दलाल ये कह रहे थे कि ताहिर हुसैन तो सिर्फ नजर आ रहा है। ताहिर हुसैन दरअसल मॉब को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ था, यही दलील दी गई थी। लेकिन आज जो कोर्ट की तरफ से जो बयान आया है वो साफ साफ बता रहा है कि प्राइमा फेसी कोर्ट इस बात को मान रही है कि ताहिर हुसैन एक दंगाई था और उसने अपने छत के ऊपर जो भीड़ इकट्ठा की थी वो दरअसल हिंदुओं को मारने के लिए की थी। अब कोर्ट के इन बयानों को केजरीवाल किस तरीके से जवाब देगा ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मीडिया जो पैसे खाकर केजरीवाल के लिए कवर फायरिंग देते हैं, ये हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय है। आप इस बात को समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि पूर्व आप नेता, ये पूर्व आप नेता नहीं है। जब ये कुकर्म ये दिल्ली के अंदर
लोगों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उस वक्त ये शख्स ताहिर हुसैन और इसके चट्टे बट्टे तमाम ये आम आदमी पार्टी के लीडर थे, कार्यकर्ता थे। हमारी नज़र दिल्ली दंगों पे शुरुआत से बनी हुई है, हमारी नज़र लगातार इस पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।